कुसुम अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। फिर उसने कुसुम को देखकर बोला, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, ये हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताज़ी घास काट कर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भले कितना ही दूध देती होगी, इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊं, फिर मेरे दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गया और कुसुम के पास आकर बोला, हे दयालु औरत, मेरे इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर कुसुम हैरान हो गई। फिर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये गाय तो बोल रही है। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? मैं तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज़ में बोलता हुआ देख रही हूँ। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगी। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। गाय की बात सुनकर कुसुम बहुत खुश हुई। क्या जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। कुसुम उस गाय को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद कुसुम गाय को लेकर घर पहुंच गई। अरे अरे कुसुम, तुम तो बकरी के लिए जंगल में घास काटने गई थी ना? फिर तुमने ये किसकी गाय पकड़ लाई? अजी, मैं इस गाय को कहीं से पकड़ कर नहीं लाई हूँ। दरअसल ये तो मुझे जंगल में मिली है। हमें इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। कुसुम, तुम सच कह रही हो। तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से इस गाय को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी भरी घास काट कर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद मोहन जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी हरखू ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये कैसे रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो ना हो कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना दूध लाता कहाँ से है। हरखू अपनी पत्नी को ये सब बताने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद हरखू घर पहुंचा। अरे अरे राधा, सुनती हो? ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे पड़ोसी मोहन के पास एक ही बकरी थी, फिर वो ना जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे।